रूहें छीनने वाले उनकी रूहें छीन नहीं पाए, वो उनकी रूहें छीन नहीं पाए, क्योंकि वो उन्हें पकड़ नहीं सकते थे, क्योंकि जो कुछ उनके गिर्द हसार बनाए हुए था वो उसमें महफूज थे। दुआ ने उनके गिर्द एक हसार बनाया हुआ था, और मैंने कहा यह सिर्फ खुदा का जलाल हो सकता है, ये सिर्फ खुदा के जलाल का बादल ही हो सकता है। तो मैंने दूसरी तरफ उनको देखा जिनका ताल्लुक मुनक़ता था, वो उस रस्सी के साथ जुड़े हुए नहीं थे। तो जब रूहें खींचने वाले आए तो उन्होंने उनके बदनों को जमा किया, उन्होंने लोगों को जमा किया, उन्होंने लोगों को खींचा, जैसे वैक्यूम में किसी चीज को खींचा जाता है, बिल्कुल उसी तरह से। अब दिलचस्प बात यह है कि जब मैंने उन्हें देखा कि वो उठ गए, जिनकी रूहें एक रात पहले खींची गई थी, मैंने उन्हें जेल में देखा, और अगले दिन आप गौर करें कि वो किसी तरह से उठ गए। और मैं चाहती हूँ कि आप ये सब सुने, खुदा के लोगों में चाहती हूँ कि आप सुने। इस बात ने मुझे बहुत तकलीफ दी। वो उठे, मगर वो ज़ॉम्बीज़ की तरह उठे, वो ज़ॉम्बीज़ की तरह उठे, वो फितरी तौर पर उठे, मगर वो ज़ॉम्बीज़ की तरह थे। जब वो उठे तो उनमें किसी चीज की कमी थी, उनमें कमी थी। क्या आप समझ रहे हैं? जो कुछ भी उन लोगों से छीना गया था, उसने उन्हें उन बदनों में छोड़ दिया था, मगर उन्होंने उनकी शख्सियत का एक अंसर निकाल लिया था, और वो उठे, और वो ऐसे उठे जैसे वो अमूमी तौर पर उठते हैं, वो ऐसे उठे जैसे वो आम तौर पर उठते हैं, और वो जहाँ कहीं भी जा रहे थे, मगर उनमें जान नहीं थी, जैसे कि वो महज इस दुनिया और इस जिंदगी में मौजूद तो थे। वो काम पर जा रहे थे, कारोबार कर रहे थे, चर्च जा रहे थे, गाड़ी चला रहे थे, मगर वो ज़ॉम्बीज़ की तरह थे। उनके कोई जज्बात नहीं थे। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? उनके जज्बात नहीं थे, कोई एहसासात नहीं थे। देखिए, उनमें कुछ भी नहीं था। और मैं आप लोगों को वो बता रही हूँ जो खुदा का रूह मुझसे कह रहा है। मैंने कहा, इन लोगों के साथ क्या हो रहा है? क्या वो चर्च नहीं जाते थे? क्या उन्होंने इंजील नहीं सुनी थी? उन्होंने सुनी थी, मगर उस बीज की तरह जो राह के किनारे गिरा। उसने कहा, उस बीज की तरह जो बोया तो गया, मगर उसने जड़ नहीं पकड़ी। देखिए, वो बीज जड़ नहीं पकड़ पाया। क्या आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं? खुदावंद मेरी मदद कर। फिर खुदावंद ने मुझसे कलाम किया और कहा, ये इस वक्त दुनिया का एजेंडा है। जो यहाँ हो रहा है वो दुनिया का एजेंडा है, तारीकी की बादशाही का एजेंडा है कि लोगों को ऐसा बनाए। तो हम गुनाहगारों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं आज आपसे कहती हूँ, जिन्हें हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो खुद को मुकद्दसीन कहते हैं। क्योंकि वो नए सिरे से पैदा हुए हैं, मगर वो तब्दील होने के लिए वक्त नहीं दे रहे। क्या आप सुन रहे हैं? लोग जो मसीही हैं और गुनाह कर रहे हैं, वो नई पैदाइश के लिए वक्त नहीं दे रहे। तो उसने कहा, नई पैदाइश पाएं, तौबा करें और अपने गुनाहों की मखलसी के लिए बपतिस्मा लें। मगर फिर रोमियो 12:1 और 2 में लिखा है, और इस जहान के हमशक्ल ना बनो, बल्कि अकल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। आप नए सिरे से पैदा हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी अकल नई नहीं करते तो आप मुश्किल में हैं। अगर आप नए सिरे से पैदा होते हैं और आप अकल नई होने से सूरत नहीं बदलते, तो सुने, खुदा आपसे कह रहा है, आखिरी वक्त में मुखालिफ मसीह रूह को झंझोड़ें, खुद को झंझोड़ें। मुखालिफ मसीह रूह एक रास्ते पर है कि आपको खुदा की चीजों के लिए बेहिस कर दे, कि आप इस दुनिया के पीछे चलें, इस दुनिया की भूख रखें, और आप इस दुनिया से मोहब्बत रखें जो आपको गुमराह करती है, आपको गुमराह करती है, जो आपको गुमराह करती है। क्या आप सुन रहे हैं?
जो आपको गुमराह करती है। अब ये गुमराही सिर्फ जिनसी नहीं, देखें, गुमराही की रूह आप में भूख पैदा करती है आपकी अपनी ख्वाहिशात और अपनी तमन्नाओं के लिए। ये सिर्फ जिनसी बदकारी नहीं, मगर ये इसका एक बड़ा हिस्सा है। तो खुदा की मर्जी पर अमल करने की ख्वाहिश के बजाय गुमराही खुद को आपसे मुतारिफ करवाएगी। ये आपकी भूख बढ़ाएगी उन चीजों के लिए जिनसे आप बहुत मोहब्बत करते हैं, और आप उसके पीछे जाएंगे। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? तो एक तखरीबकारी की रूह है। क्या मैं आपको समझा पा रही हूँ? ये तकरीबकारी की रूह तब तक इंतजार करती है जब तक आप उस रास्ते पर ना आए, और फिर ये तकरीबकारी करने की कोशिश करती है। ये उसमें मदाखलत करने की कोशिश करती है। मगर अब गुमराही की रूह आपको पकड़ने आती है। गुमराही की रूह क्या करने आती है? आपको खुदा के कामों से खींचने आती है। तकरीबकारी आपको रोकने और बंद करने की कोशिश करती है, मगर गुमराही की रूह आपके चर्च पहुंचने का इंतजार करती है जब आप खुदा की खिदमत करते हैं, और ये मुख्तलिफ चीजों को इस्तेमाल करती है ताकि आपको अपनी तरफ ललचाए। तकरीबकारी की रूह, मुखालिफ मसीह की रूह, गुमराही की रूह, ये आपको गुर्बत से निकलने की इजाजत देंगी, मगर ये आपको मुकम्मल दौलत और खुशहाली में जाने से मुकम्मल तौर पर रोकेंगी। आप गुर्बत से नहीं निकल पाएंगे। आप इतने टूटे हुए हैं कि तवज्जो नहीं दे पाते। आप गुर्बत से निकलते हैं, मगर उससे आगे नहीं बढ़ पाते HOA की वजह से। क्या आप समझ रहे हैं? आप गुर्बत से निकलते हैं और आखिरकार यहाँ पहुँचते हैं, और देखें अब वक्त है कि आप दूसरी तरफ पहुँचे। और मैं आपको बताती हूँ कि HOA नंबर 1 दुश्मन है। क्या आप समझ रहे हैं? आप गुर्बत से निकलते हैं। आप अब गरीब नहीं रहे, मगर दोनों तरफ नहीं रह सकते। आप अब भी दरमियान में लटके हुए हैं, जो कि गुर्बत जैसा ही लगता है। मैं आज आप लोगों से मुखातिब हूँ। आप गुर्बत से निकल आए हैं, मगर आप इतनी देर गुर्बत में रहे हैं कि कोई आपको कार देने के लिए तैयार नहीं होता। क्या आप समझ रहे हैं? तो इस दुनिया की रूह आपको फाड़ खाने को ढूंढती है और हर किसी को काटती है। एक और बात के बाद मैं आपके लिए दुआ करूंगी। अगली रूह धोखे की रूह है। ये आखिरी दिनों की एक बड़ी रूह है जिसका आप सामना करेंगे। एक तखरीबकारी की रूह है, गुमराही की रूह है, मगर फिर धोखे की रूह है। धोखे की रूह इस तरह काम करती है। तो मैं आपको एक हवाला देती हूँ, आप इसे गौर से सुने। बेदार हो और खुद को चुटकी काटे। आप खुद को चुटकी काटे, चुटकी काटें और अपनी टांगों को हिलाएं। ठीक है? गुमराही की रूह आपको लालच देती है, आपको राग़िब करती है। देखिए, तखरीबकारी की रूह आपको रोकने की कोशिश करती है, बंद करने की कोशिश करती है। गुमराही आपको खुदा के कामों से खींचने की कोशिश करती है। तखरीबकारी आपको रोकती है, रुकावट डालती है, आपको रोकने की कोशिश करती है, ये रुकावट पैदा करती है। और फिर देखें, धोखे की रूह है, मगर धोखा कभी तन्हा काम नहीं करता, उसके साथ हेरा फेरी होती है। धमकी की रूह होती है, काबू करने की रूह, ये बदी की रूह है, ये जादूगरी है। मगर आज धोखे पर गौर करें। मत्ती और लूका में शागिर्दों ने यीशु से पूछा कि निशान क्या होगा? हम किस तरह जानेंगे कि तू दोबारा वापस आ रहा है? तेरी दूसरी आमद का निशान क्या होगा? और यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मत्ती की इंजील, यहाँ उसने उनसे क्या कहा? जी, आप इसे पढ़ें।
जी ठीक है। जी हाँ, वो मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। ये मुखालिफ मसीह से मुतल्लिक है। वो मेरे नाम से आएंगे और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। तो वो यहाँ कहता है कि आखिरी दिनों में ये होगा, आप धोखाधड़ी की रूह को देखेंगे और ये धोखे की रूह कहलाती है। और वो कहता है बहुत तेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ। तो ये मुखालिफ मसीह की बात है। तो जो रूह आप आखिरी वक्त में देखेंगे ये वो रूह होगी जो मुखालिफ मसीह की रूह कहलाती है। गौर करें, वो ये नहीं कहता कि एक मेरे नाम से आएगा, वो कहता है बहुत तेरे। गौर से सुने, नए अहदनामे में लिखा है बहुत तेरे मेरे नाम से आएंगे। तो देखें, वो कहता है कि बहुत तेरे मेरे नाम से आएंगे, जबकि दुनिया एक शख्स की मुंतजिर है जो कि हैवान कहलाता है, या ये वो शख्स है जो कहेगा कि ये मुखालिफ मसीह है और मुखालिफ मसीह यहाँ मौजूद है। यीशु ने कहा धोखा मत खाना, तुम एक शख्स के मुंतजिर हो। क्या? ठीक है, तो ये मत्ती 24वें बाब में लिखा है। ठीक है, तो मत्ती 24 को देखते हैं। क्या आप चैट खोलेंगे? रूहानी बेटे और बेटियां जो आज शामिल हो रहे हैं, और खुदा का रूह मुझसे कह रहा है, खुदा की तारीफ हो, खुदा आप सबको बरकत दे। मैं आज रात आपकी मदद कर रही हूँ। और अब जबकि अक्सर लोगों के खानदान रूहानी हमले की जद में है, बहुत से लोगों के बच्चे हमलों की जद में हैं, मैं आज आपके लिए दुआ करूंगी। मैं आपसे बात करूंगी क्योंकि कुछ लोगों ने ख्वाब देखे हैं और बदरूहें दरअसल आपके ख्वाबों में आती हैं ताकि आप पर हमला कर सके। आपके बच्चे सो नहीं पाते इस हमले की वजह से। आपके बच्चे सो नहीं पाते क्योंकि वो उन पर हमला कर रहा है। और खुदा का रूह मुझसे कह रहा है कि तमाम लोगों को ये बताओ कि वो तैयार हो जाएं। क्या आप सुन रहे हैं? वो कह रहा है तैयार हो, अभी तैयार हो। क्यों? क्योंकि आप इस वक्त के मुंतजिर हैं जब एक शख्स खड़ा होगा और कहेगा मैं मुखालिफ मसीह हूँ, मेरा हैवान का निशान ले लो। आप हमेशा इंतजार ही करते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। देखें, ये वहम की मजबूत रूह के साथ खड़ा है, ये धोखे की मजबूत रूह के साथ होगा। ये ऐसी रूह के साथ खड़ा है जो अचानक खुद को मुतारिफ करवाएगी हमारे मुआशरे और हमारी दुनिया में, जब तक कि हर रोज मुखालिफ मसीह रूह काम नहीं करती। कलीसियाई लोग इसे नहीं जानते। ओह खुदाया। तो हम मत्ती 24वां बाब उसकी 24वीं आयत में देखते हैं। इस चैट को खत्म ना करें। खुदा के लोगों इस मसबा से ना हटे, इससे बाहर ना निकलें। खुदा की तारीफ हो, आमीन। याद रखें, इसे सुनने की जरूरत है जो खुदा कह रहा है, क्योंकि वो कहता है बहुत से झूठे क्या, बहुत से झूठे मसीह होंगे और झूठे नबी होंगे। बहुत से झूठे मसीह और झूठे नबी होंगे और ऐसे बड़े निशान और अजीब काम दिखाएंगे कि अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर लें। मत्ती 24वें बाब के आगाज में वो कहता है कि बड़ी मुसीबत होगी और फिर बहुत कुछ होगा, और फिर वो कहता है कि उनके लिए दिन घटाए जाएंगे। वो कहता है कि बरगजीदों के लिए भी ये बहुत मुश्किल वक्त होगा। देखें, ये उनके लिए बहुत मुश्किल वक्त होगा। देखें, वो कहता है बरगजीदों के लिए दिन घटाए जाएंगे, कोई जान नहीं बचेगी, मगर बरगजीदों के लिए दिन घटाए जाएंगे। तो मैं इसकी तफसील में नहीं जा रही, बल्कि आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि इस वक्त दुनिया का एजेंडा क्या है
फिर 24वीं आयत में यूं लिखा है कि क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े निशान और अजीब काम दिखाएंगे कि अगर मुमकिन हो तो वो बरगजीदों को भी गुमराह कर लेंगे। मैं एक सेकंड में इस पर आती हूँ। उसने ये नहीं कहा कि झूठा मसीह एक शख्स है। लिखा है बहुत से झूठे मसीह और झूठे नबी। झूठे मसीह और झूठे नबी क्या करते हैं? वो बड़े निशान और अजीब काम दिखाएंगे। बराए करम इसे गौर से सुने। मगर देखें, लोग नबियों को पत्थर मारने में मसरूफ है और किसी को झूठा नबी कहते हैं, मगर जिसे वो नजरअंदाज कर रहे हैं वो ये है कि बहुत से झूठे मसीह उठ खड़े होंगे। हर किसी की तवज्जो इस पर है कि झूठा नबी कौन है, झूठा नबी कौन है, झूठा नबी कौन है, झूठा नबी कौन है, और वो झूठे मसीह को नजरअंदाज कर रहे हैं। और ये जमा में है। देखें, ये वाहिद है, जमा में नहीं। तो सिर्फ एक झूठा मसीह नहीं है, बहुत से झूठे मसीह हैं और बहुत से झूठे नबी हैं, और वो बड़े निशान और अजीब काम दिखाएंगे और वो बरगजीदों को भी धोखा देने की कोशिश करेंगे। मैं आज एक सवाल पूछती हूँ, कौन से झूठे निशान और अजीब काम हैं? झूठे निशान और अजीब काम क्या हैं जो वो दिखाएंगे? झूठे मसीह क्या करने वाले हैं? मुखालिफ मसीह क्या करने वाला है? झूठे नबी क्या करने वाले हैं? एक और हवाला उस्तादों से मुतल्लिक है, और अब सुने, ये सिर्फ झूठे मसीह और झूठे नबी नहीं, बल्कि एक और हवाले में लिखा है झूठे उस्ताद उठ खड़े होंगे। और ये झूठा मसीह और झूठा नबी और झूठा उस्ताद पुलपिट पर नहीं होगा। कुछ लोग खामोशी से बैठे होंगे और कुछ लोग अपने बेडरूम से मुखातिब होंगे, घर के कपड़ों में होंगे। कुछ लोग नहाते हुए आपके साथ मुखातिब होंगे। ओ मेरे खुदाया, क्या आप समझ रहे हैं जो मैं कह रही हूँ? मैं आज आपके लिए दुआ करूंगी। खुदा की तारीफ हो। मुझे बताएं, क्या मैं जारी रखूं? क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? मैं आपको देख रही हूँ, मुझे बताएं, कुछ कहें, मुझे बताएं, क्या मैं जारी रखूं? किसी ने कहा कि इब्लीस झूठा है, खुदा की तारीफ हो। किसी ने लिखा है इब्लीस झूठा है, खुदा की तारीफ हो, आमीन। और कुछ लोग यहाँ पर हैं जो कह रहे हैं कि हम यहाँ मौजूद हैं, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, आमीन। तो अब अजीजों, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। इसलिए इस वक्त दुआ इंतहाई अहम है। जब मैंने ये नबूवती रोया देखी और खुदा ने मुझे रूहें खींचने वाले दिखाए, और मैंने देखा लोग बेसुध थे, और मैंने सोचा ये क्यों है? वो इतनी आसानी से खींचे चले गए। वो किसी चर्च में थे, मगर उनका उस रस्सी से ताल्लुक मुनक़ता था। वो रस्सी जो भी थी, मैं ये नहीं कह सकती वो सिल्वर थी या सफेद रस्सी थी, मगर ये किस्म की रस्सी थी, और मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो सफेद थी या सिल्वर रंग की थी, मगर वो रस्सी लगता था टूटी हुई थी या उसमें दरार थी। और जब रूहें खींचने वाले आए, उन्होंने बस यूं खींच लिया। अब याद रखें कि उन्होंने रूहों को खींच लिया, मगर बदन अभी भी बिस्तर पर थे। उनके बदन अभी भी बिस्तर पर थे, और वो शख्स अगली सुबह उठे और उन्हें देखें, उन्हें एहसास तक नहीं हुआ कि क्या हुआ है। एक रूह के बदले कोई क्या दे सकता है? जब आप अपनी रूह दे देते हैं, जब आप इस दुनिया को पाते हैं और एक रूह को खो देते हैं, तो वो लोग जो नए सिरे से पैदा हुए थे, जो खुदा की खिदमत कर रहे थे, जो लोग सच को जानते थे, वो ऐसे थे कि रास्तबाजी की हालत में थे, मगर उनमें वो कुव्वत मुतहर्रिक नहीं थी। क्या आप इसे समझ रहे हैं? तो वो बड़ी आसानी से मुनक़ता हो गए और उनमें से अक्सर खींच लिए गए। वो अगले दिन बेदार हुए, उन्होंने अपने कपड़े जेब तन किए, मगर जब उन्होंने अपने कपड़े पहने तो मैंने उनकी आंखों में देखा, और उनकी आंखें, गौर करें, अजीब हालत में थी।
और उनकी आंखों की पुतलियों में किसी किस्म की हरकत नहीं हो रही थी। क्या आप समझ रहे हैं? उनकी पुतलियां साकित थी और वो शख्स ज़ोंबीज की तरह घूम रहे थे। और मैंने कहा क्या हुआ? और खुदा के रूह ने मुझे दिखाया। वो जो हमारे साथ शामिल हुए, आपका शुक्रिया। अब देखें, ये था जो शुरू हुआ था कि वो रूहें खुदा से दूर जा चुकी थी। वो ललचाए गए थे, वो रागिब हो गए थे, वो भूखे थे क्योंकि उन्होंने खुदा से बढ़कर खुशी को चाहा था। वो गुमराह हो गए थे कि दुनिया की चीजों के पीछे भागें। ये लोग मुख्तलिफ किस्म के झूठ और धोखे का शिकार हुए थे और वो उसे छुपा रहे थे। और किसी वजह से रूहें खींचने वाले जो कि बहुत बड़े थे और वो बिना पहियों की गाड़ियां चला रहे थे, बिना पहियों की गाड़ियां चला रहे थे। उन्होंने हैट पहने हुए थे। तो जब आप इनमें देखते हैं तो वहां पर कुछ नहीं था, मगर देखें वो उसके दौरान बगैर पहियों के गाड़ियां चला रहे थे। खुदा के लोगों, मैंने ये ऐसे देखा जैसे कि आज देख रही हूँ। और पाक रूह ने मुझसे कहा, देखो क्या हो रहा है, देखो लोगों के साथ क्या हो रहा है। क्योंकि लोग अपने बारे में सोचते हैं कि वो इस तरह की मसीही जिंदगी के साथ ठीक है जिसकी कोई बुनियाद ना हो, जिसका कोई ताल्लुक ना हो खुदा के रूह के साथ। और वो सोचते हैं कि वो अबलीस से लड़ने के काबिल है। वो चीज जो उनके घरों के ऊपर थी या उस बिस्तर के ऊपर थी जिस पर वो सो रहे थे, ये उनकी मुश्किल को भी नहीं जानती थी। लोग लड़ाई नहीं कर रहे थे, उनसे इस तरह रूह खींची जा रही थी। बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल ऐसे जैसे आप स्ट्रॉ के साथ कोई मुझ से पीते हैं। जब वो अगले दिन उठे तो उनकी आंखें शीशे की तरह लग रही थी। उनकी आंखें बिल्कुल साकित थी, जैसे मुर्दा हो, और वो बिल्कुल ज़ोंबी की तरह थे। और वो रोजाना के मामूलात को निपटा रहे थे और वो बस इस तरह थे जैसे ज़ोंबी होते हैं। तो कलाम की तरफ वापस लौटते हैं। तो फिर खुदा ने मुझसे कहा कि दुनिया का ये एजेंडा है कि लोगों को दायमी बंधन में बांधे, भले ये आपको गुमराह करने से हो या इसकी तशहीर करने से हो, जो आपको रागिब करे। जैसे यीशु को 3 बार आजमाया गया, जिसमें इबादत, लालच और भूख और ताकत शामिल थी। इन पत्थरों से कह के रोटियां बन जाएं। देखें, ये एक आजमाइश थी। भूख मिटाने की ख्वाहिश, या झुककर मुझे सजदा कर और मैं तुझे दुनिया की तमाम बादशाहतें दे दूंगा। क्या आप समझ रहे हैं? मैं कलाम की तरफ आ रही हूँ। तो यीशु ने उससे ये अल्फाज कहे, सुनो, लिखा है कि तू सिर्फ खुदा ही को सजदा कर और उसी की इबादत कर। यीशु ने शैतान को कलाम में से जवाब दिया। आप भी कलाम में से जवाब दें। मैं इस कलाम पर रहना चाहती हूँ कि मुखालिफे मसीह की रूह, और आज इस दुनिया में बहुत से मुखालिफे मसीह हैं, जबकि कलीसिया एक शख्स का इंतजार करने में मसरूफ है। जबकि कलीसिया इस सोच का शिकार हो चुकी है कि ये शख्स किसी दूर दराज मुल्क से आएगा और वो उठेगा और कहेगा, मैं मुखालिफे मसीह हूँ, मेरा हैवान का निशान लो और फिर मेरी इबादत करो। नहीं, वो इस तरह से सामने नहीं आएगा। ये एक ऐसा वक्त और दिन होगा जब आप ऐसे तकाजे देखेंगे। आप खरीदेंगे या फरोख्त करेंगे, खाएंगे या पिएंगे, तो आपको ये निशान लेना पड़ेगा, आपको वो चिप लेनी पड़ेगी। मगर मैं आपको बताती हूँ, मेरी बात गौर से सुने। मैं ये खुदा की रूह की रहनुमाई में कह रही हूँ। देखिए, वो दिन आ रहे हैं जब ये होगा और हम आखिरी दिनों में हैं। मगर अब जो हो रहा है ये एक मश्क है असल वाक़ये की। दुनिया में जो कुछ भी है ये आंखों का लालच है, बदन का लालच है, जिंदगी की शेखी। ये बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। तो दुनिया का एजेंडा आपको लालची बनाना है। बेहतर है कि आप मेरी बात सुने।
आप जरा गौर से सुने, दुनिया का एजेंडा आपको लालची बनाना है और धोखे से भरी ख्वाहिशों से भरना है आपके अपने बदन में, और आपको एहसास तक नहीं होता कि इब्लीस आपके ताक़ुब में है। तो वो कहता है कि दुनिया गुजर जाएगी, ये सब कुछ गुजर जाएगा, लेकिन सिर्फ खुदा की मर्जी कायम रहेगी। मैं आज आपको हल बताती हूँ कि आप किस तरह मुखालिफ मसीह रूह पर गालिब आने के काबिल हो सकते हैं। 18वीं आयत में लिखा है, और मैं आखिरी बार आपसे कह रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं पहले बता चुकी हूँ कि मुखालिफ मसीह आएगा। हत्ता कि अब भी यहाँ पर कितने मुखालिफ मसीह हैं, बहुत से मुखालिफ मसीह हैं, हत्ता कि अब भी यहाँ पर कितने मुखालिफ मसीह, बहुत से मुखालिफ मसीह हैं। अब याद रखें, मैं आखिरी बार आपसे ये कह रही हूँ, कितने मुखालिफ मसीह होंगे। वो क्यों कहता है बहुतेरे मुखालिफ मसीह होंगे? मुखालिफ मसीह लफ्ज किसी खास फर्द की बात नहीं करता, बल्कि ये एक निजाम भी है जिससे ये मुखातिब है। वर्ल्ड ऑर्डर से भी मुखातिब है। देखिए, लफ्ज मुखालिफ मसीह एक निजाम से मुंसलिक है, वर्ल्ड ऑर्डर से, एक तर्ज जिंदगी से मुखातिब है। देखिए, लफ्ज मुखालिफ मसीह एक निजाम, एक वर्ल्ड ऑर्डर से, एक तर्ज जिंदगी से मुखातिब है। हाँ, क्योंकि सुने, शैतान अपनी ताकत इस हैवान में मुंतकिल करेगा, दुनिया के इस रहनुमा में जो इससे शामिल करेगा। अब ये जेल कहाँ है? आप पूछ सकते हैं कि डॉक्टर, ये जेल कहाँ है? वो पहले ही पैदा हो चुका है, जबकि मैं इस वक्त बोल रही हूँ वो तैयार हो चुकी है। वो पहले ही जानता है कि वो है, वो जानता है वो कौन है, मगर इब्लीस की चाल आपको धोखा देती है कि आप ये मान लें कि वो कोई एक शख्स होगा। जब वक्त आएगा तो वो एक शख्स होगा, मगर इस जमाने में ये एक निजाम है। तो कितने मुखालिफ मसीह हैं? ये एक रूह है, ये एक निजाम है, काम करने का एक तरीका है। जिस रास्ते से वो आपके पीछे आते हैं, ये सिर्फ एक रास्ता नहीं, वो बहुत से रास्तों से आते हैं। वो मुख्तलिफ चीजें आजमाएंगे, वो किसी चीज के लिए आपकी भूख को बढ़ाएंगे, और जब आप इसमें फंस जाएंगे फिर आप इसके पीछे जाएंगे। ये एक नशे की तरह है जो इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। वो उसे जान छुड़ाने के लिए कुछ नहीं कर सकते। वो रात को गलियों में फिरते हैं। मैंने लोगों को नशा करते देखा है। क्या आपने किसी को कोकेन लेते हुए देखा है? क्या आपने कभी ऐसा देखा है जिसकी लोग पहले बात कर रहे थे? क्या आपने कभी किसी नशा करने वाले जवारी को देखा है? क्या आप कभी किसी ऐसे शख्स से मिले हैं? क्या आप किसी भी शख्स से मिले हैं? सुने, वो घर का सफाया कर देते हैं, पूरी तरह से घर का सफाया करते हैं। वो आपसे उधार पैसे लेंगे, वो आपसे कहेंगे कि उन्हें अशद जरूरत है, वो आपसे उधार पैसे लेंगे। और मेरा एक दोस्त था, और मुझे उसका नाम भूल गया है। क्या नाम था उसका? उसका नाम मेरे जहन में आ रहा है, उसका नाम मेरे जहन में घूम रहा है, और वो जुआ खेलने का आदी था। ये तब की बात है जब लोग किसी के घर में जाकर जुआ खेला करते थे, और आप किसी खास चीज पर नंबर लगाते थे, और अगर आपका नंबर आ जाता तो आप जीत जाते, और अगर आपका नंबर ना आता तो आपको अपने जूते, अपने कपड़े, अपनी दूसरी चीजें, अपनी टोपी, अपने सारे जेवरात देने पड़ते थे। उसका नाम वर्चल था, ब्रदर वर्चल। खुदा का शुक्र हो, खुदा ने उसे बचाया। मैंने उसका नाम लिया है क्योंकि अगर वो मुझे देख रहा होगा तो कहेगा कि सच है। ऐसा शख्स जो कहे जुआ खेलता था, किसी जगह पर जुआ खेलता था, और वर्चल ने हमें बताया
उसने मेरे खावन से कहा, एडी, उसने कहा जब वहां पर जुआ खेला जाता है तो अगर कोई हार जाता तो उसे इस तरह निशाने पर लिया जाता और कहा जाता कि या तो तुम पैसे दोगे या फिर गोली खाओगे। जब जवारी जुम्मे के दिन इकट्ठे होते तो वो सब एक जगह पर इकट्ठे होकर जुआ खेलते। दूसरी बात, अगर कोई रात को किसी के घर जुआ खेलने जाता और जब आप आते हैं तो आपको उसके लिए कीमत अदा करनी पड़ती है। और वो कहते हैं कि एक तरफ ये पिस्तौल है और दूसरी तरफ तुम हो, किसको तरजीह दोगे? क्योंकि तुम अदायगी किए बगैर यहाँ से नहीं जा सकते।